जय हिंद दोस्तों, मैं रुपेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कौटिल्य स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग ग्रुप डिस्कशन का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं हजारीबाग से, इसको कंटिन्यू करते हुए जो कल हम लोगों ने लोक साहित्य प्रारंभ किया था उसका दूसरा पार्ट आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें लोकगीत और लोक चित्रकला ये सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लोकोक्ति क्या है इसके बारे में जानते हैं। लोकोक्ति से पहले लोकगीत हम लोग जानेंगे। तो लोकगीत क्या है, तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे जो मित्र हैं सोहर जी, पवन जी और पप्पू जी, इनसे भी हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे और पढ़ने के बाद क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकगीत। लोकगीत वे गीत हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज यानी आम समाज अपनाता है। लोकगीत क्या है? जो कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज अपनाता है। जी हाँ, पूरा समाज के द्वारा अपनाया जाता है। सामान्य समाज में प्रचलन सामान्य लोगों द्वारा रचित एवं सामान्य लोगों के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है। आपको समझ में आ गया पप्पू जी? लोकगीत सामान्य लोगों के द्वारा प्रचलित मतलब सामान्य लोगों के द्वारा जो रचित होता है, सामान्य लोगों के द्वारा जो लिखा हुआ गीत होता है उसको ही लोकगीत कहा जाता है। ठीक है, आगे है लोक कथा। लोक कथा क्या है? लोक कथा पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करते हैं। लोक कथा पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करता है। हाँ, लोक कथाएं किसी समाज में समाज की वे कथाएं हैं जो मौखिक तौर पर समाज में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है। किस रूप में जाती है? मौखिक तौर पे एक से दूसरे पीढ़ी में तक। हाँ, मौखिक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मौखिक तौर पे ये जाती है। लोक कथाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के ज्ञान, समझ, नैतिक मूल्यों और जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाना है। ठीक है, देखिए एक जो हुए हैं हमारे पीओ बोर्डिंग ने संथाली लोक कथाओं का संग्रह किया है। संथाली लोक कथाओं का संग्रह किसने किया है? पीओ बोर्डिंग के द्वारा। थोड़ा जोर से बोलिएगा। श्री जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी लोक कथाओं का संग्रह किया है। मुंडारी लोक कथाओं का संग्रह किसने किया है पप्पू जी? जगदीश त्रिगुणायत। बिल्कुल, किसने किया है? श्री जगदीश त्रिगुणायत। श्री जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी लोक कथाओं का संग्रह किया है। शांति परबल बाखला, नाम है शांति परबल बाखला, ने कुड़ुक लोक कथाओं का संग्रह किया है। शांति परबल बाखला ने किस भाषा के लोक कथाओं का संग्रह किया है? कुड़ुक भाषा के। जी बिल्कुल, कुड़ुक भाषा का इन्होंने संग्रह किया है। तो ये था लोक कथा के बारे में। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं लोकोक्ति क्या है। लोकोक्ति क्या है? बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े वाक्य लोकोक्ति के रूप में जाने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति और रचनाकार ज्ञात नहीं होते हैं। इनके अंतर्गत कहावतें, पहेलियाँ आती है। क्या क्या आती है? कहावतें, पहेलियाँ ये सब आती है लोकोक्ति के में। ये कोई लिखित उखित नहीं है। लिखित नहीं है। हाँ, ये लोगों के मुख में ही रहता है। ठीक है। हाँ। अब आगे है दोस्तों लोक चित्रकलाएं। क्या? लोक चित्रकलाएं। हाँ, लोक चित्रकलाएं क्या है? कोहबर, सोहराय चित्र, जादो पटिया और वंदना आदि राज्य की प्रमुख चित्रकलाएं हैं। क्या क्या है? कोहबर, सोहराय चित्र और जादो पटिया और वंदना। जी हाँ, कोहबर, सोहराय चित्र, जादो पटिया और वंदना, ये सब क्या है? चित्रकलाएं, प्रमुख चित्रकलाएं। हाँ, लोक चित्रकलाएं हैं। अब देखिए कोहबर चित्रकला के बारे में हम लोग जानते हैं। कोहबर चित्रकला के जो है सो हजारीबाग में इसका जो है सो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बुल्लू इमाम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो और हम लोग देखते हैं कोहबर चित्रकला के बारे में। कोहबर का शाब्दिक अर्थ है नवविवाहित का घर। क्या? नवविवाहित का घर। जी बिल्कुल, नवविवाहितों का घर मतलब होता है कोहबर का। तथा यह चित्रकारी विवाह के काल में किए जाती है। कब किया जाता है? विवाह के काल में। जी, यह शैली मुख्य रूप से बिरहोर जनजाति की शैली है। किस जनजाति की शैली है? जनजाति की शैली। जोर से सभी को बोलिएगा, जब क्वेश्चन पूछेंगे तो जोर से सभी को बोलिएगा, बिरहोर जनजाति की शैली है ये, ताकि हमारे मित्रों को भी सुनने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, यह शैली मुख्य रूप से बिरहोर जनजाति की शैली है, जिसके अंतर्गत घर के दीवारों पर तथा घर के आंगन में ज्योमितीय आकृति एवं फूल पत्ती, पेड़ पौधे, नर नारी का प्रतीक चिन्ह को अंकित किया जाता है। क्या क्या अंकित किया जाता है? फूल पत्ती, नर नारी, ये सब का दीवारों में अंकित किया जाता है। पेड़ पौधा, ज्योमितीय आकृति, ये सब का अंकित किया जाता है। किसमें? कोहबर चित्रकला में। ठीक है, इस शैली में
प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। किस देवी का चित्रण मिलता है? सिक्की देवी का। हाँ बिल्कुल, सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। सामान्य रूप से जनवरी से जून माह के मध्य इसका प्रचलन किया जाता है। कब किया जाता है? जनवरी से जून। जनवरी से जून, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सोहराय चित्रकला। सोहराय चित्रकला ये भी बुलु इमाम ने इनका प्रचलन करवाया। और सोहराय और कोहबर को हम लोग जानते हैं कि 2021 में इसको जो है सो जीआई टैग मिला था। और डाक टिकट में भी इसका मतलब आया था फोटो, भारतीय डाक द्वारा सोहराय और कोहबर चित्रकला को। तो देखिए सोहराय चित्रकला, इसका प्रचलन हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में शुरू होता है। बादम क्षेत्र दोस्तों हम लोग का भी घर पड़ता है बड़कागांव क्षेत्र, उधर ही बादम पड़ता है बड़कागांव ब्लॉक के अंतर्गत। तो हम लोग भी उधर के रहने वाले हैं। ये हमारे पप्पू भाई जो हैं सो खास गंदलपुरा के हैं। क्या पप्पू जी? गुंदरपुरा में है। हाँ, ये गंदलपुरा के रहने वाले हैं। बादम के आसपास ही पड़ता है इनका घर। यहाँ के पहाड़ियों की गुफाओं में आज भी इस चित्रकला के चिन्ह देखे जा सकते हैं। किसके? सोहराय चित्रकला। सोहराय चित्रकला के। किसके? सोहराय चित्रकला। जी हाँ। अब देखिए सोहराय पर्व प्राकृतिक पर्व है जो पशु पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह चित्रकारी जो है सो सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है, ठीक। इस चित्रकारी में जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों का चित्रण मुख्य रूप से किया जाता है। क्या क्या? जी जंतुओं, पशु पंछी और पेड़ पौधे का। जी हाँ। इस शैली में देवता पशुपति का चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे सांड की पीठ पर खड़े रूप में चित्रित किया जाता है। किस देवता का? पशुपति का। पशुपति देवता का नाम है पशुपति, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि किस देवता का इसमें चित्रण किया? तो पशुपति देवता का इस चित्रकला में, सोहराय में। अब देखिए एक है, ये क्या लिखे हुए हैं? भंखू सोहराय ना, मंझू सोहराय। मंझू सोहराय जो है तथा कुर्मी सोहराय, इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियां हैं। क्या क्या है? मंझू सोहराय और कुर्मी सोहराय, ये दो शैली है सोहराय चित्रकला का, ठीक है। सोहराय व कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग मिला। सॉरी दोस्तों, मैं गलती से उस समय 2021 बोल दिया था, तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। 2020 में जीआई टैग दिया गया था सोहराय और कोहबर चित्रकला को। झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला यह पहला जीआई टैग है। क्या है? पहला जीआई टैग है। जी हाँ। इसके लिए सोहराय कला विकास सहयोगी समिति हजारीबाग द्वारा आवेदन दिया गया था, ठीक। हजारीबाग के समिति द्वारा। और इसमें प्रमुख बातें कि ये सोहराय चित्रकला के अंतर्गत में जो बुल्लू इमाम है उनको पद्मश्री पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किए जा चुके हैं। जी हाँ, सोहर जी का बहुत ही धन्यवाद एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अन्य दोस्त भी एक्स्ट्रा जानकारी अगर होगा तो देने का जरूर कोशिश कीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं जादव पटिया चित्रकला। क्या? जादव पटिया चित्रकला। जी हाँ, यह चित्रकारी जो है जादव पटिया कागज अथवा कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर कैनवास में किया जाता है। क्या में किया जाता है? कैनवास में किया जाता है। ये चित्रकारी संथाल जनजाति की चित्रकारी थी। किस जनजाति की? संथाल जनजाति की। कौन सी चित्रकारी? जादव पटिया चित्रकला। जी हाँ, यह चित्रकारी संथाल जनजाति की चित्रकारी थी जिसमें बड़े कैनवास का प्रयोग किया जाता था तथा समूह में चित्र बनाए जाते थे। किसमें बनाए जाते थे? समूह में। चित्रकार को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है तथा चित्रपट को पटिया कहा जाता है। चित्रकार को जादो और चित्रपट को पटिया। इसमें प्रमुख रंग जो है जादो पटिया में ये है लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, भूरा रंग तथा काला रंग। क्या क्या? लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, भूरा रंग और काला रंग। ठीक है। अब एक है डोकरा कला। डोकरा कला जो है, डोकरा कला दस्तकारी के एक प्राचीन कला है और विदेशों में इसका भी प्रचलन है। इस कला का संबंध मलार जाति से है। तो ये पूछता है कि डोकरा कला का संबंध किस जनजाति से है? तो मलार जनजाति से है। मलार जाति से इसका संबंध है, ठीक है। जादव पटिया के बारे में है ना ये सब। हाँ, जादव पटिया के बारे में। जादव पटिया ये चित्रकला में सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक मान्यता, धार्मिक कथा, लोक कथा इत्यादि का चित्र किया जाता है, ठीक है। और जादव पटिया जो चित्रकला है दुमका जिला में अत्यंत प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? दुमका जिला में। दुमका जिला में कहा, ये संथाल जनजाति से रिलेटेड है और संथाल जनजाति सबसे अधिक उधर ही है। संथाल परगना क्षेत्र, दुमका संथाल परगना में पड़ता है, इसलिए दुमका में ये ज्यादा अत्यंत प्रसिद्ध है। कौन सा? जादव पटिया चित्रकला।
और जादव पटिया इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। क्या क्या पप्पू जी बाघ बोलिए। देवता बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का वर्तमान में यह शैली विलुप्त होने के कगार पर है। कौन सा? यही जादव पटिया। जादव पटिया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने चित्रकला, हाँ, इसके और अलावा जैसे कि गंजू चित्रकला है। गंजू चित्रकला में, इस चित्रकला में पशुओं के चित्रकारी किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कि अभी पैतकर चित्रकला काफ़ी ये प्रसिद्ध चित्रकला है, जो कि काफ़ी न्यूज में भी हम लोग को देखने को मिला है ये। तो पैतकर चित्रकला के बारे में बात करते हैं। पैतकर चित्रकला यह आमडूबी सी भूमि में एक गाँव है, वहाँ पर ये आमडूबी गांव है, वहीं पे ये प्रसिद्ध है, जिसे इस गांव को पैतकर का गांव बोला जाता है। शुरुआत इसे सबर जनजाति द्वारा की गई थी। इसे हाँ, पैतकर चित्रकला का जो शुरुआत है ये सबर जनजाति द्वारा की गई थी। इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में पाया जाता है। जीवन के बाद होने वाली घटना की वर्णन किया जाता है। यह चित्रकला झारखंड के अलावा बिहार, जो पैतकर चित्रकला है, झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सभी राज्य में ये काफ़ी प्रचलित है पैतकर चित्रकला। अच्छा, पैतकर चित्रकला जो हाँ, 2-3 बातें हैं इम्पोर्टेंट। हाँ, पैतकर चित्रकला पूछेगा क्वेश्चन कि पैतकर चित्रकला किस जनजाति से संबंध है? सबर जनजाति से। और इस चित्रकला का जो वर्णन है वो गरुड़ पुराण में हाँ, गरुड़ पुराण में मिला है। और ये आमडूबी गांव है सिंहभूम का, इसमें बहुत ज्यादा इसका प्रचलन है। आमडूबी गांव। और बिहार, झारखंड, उड़ीसा जो है इसमें भी प्रचलित है। हाँ, और एक चित्रकला है राना तेली एवं प्रजापति चित्रकला। राना तेली एवं प्रजापति चित्रकला। इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। यह पशुपति जो शिव को समर्पित है। किसमें? तो राना तेली एवं प्रजापति चित्रकला में। तो दोस्तों आज हम लोगों ने चित्रकला, लोक कथा, लोकोक्ति के बारे में देखा। तो हम लोग अभी वीडियो को फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। और आने वाले नेक्स्ट सीरीज में हम लोग झारखंड के लोकगीत और जितने भी आर्ट कल्चर से संबंधित विषय है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को ये चर्चा कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा प्रयास के बारे में आप लोग थोड़ा शेयर कीजिएगा इसको। और आप लोग भी अगर जो हजारीबाग से होंगे और हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।